हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक और इंटरेस्टिंग ड्रामा एक्सप्लेन कर रही हूँ। ड्रामे के स्टार्टिंग में शिया नाम की एक लड़की को देखते हैं। शिया किन से कह रही होती है मुझे अपनी सिस्टर की फ्यूनरल पर बुलाने के लिए थैंक यू। तो किन उससे कहती है ये तो मेरा फ़र्ज़ था और वैसे भी तुम मेरी भाभी हो, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। इसके बाद हम चैंग को देखते हैं। वो अपनी असिस्टेंट से कहता है कि सभी को यहाँ से बाहर निकाल दो। असिस्टेंट कहती है कि मुझे पता है आप और मिसेस सू एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि आप दोनों की एंगेजमेंट भी हो गई थी, पर मिसेस सू का एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद चैंग फ्यूनरल में जाता है और वहाँ शिया से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। शिया कहती है कि मैं यहाँ अपनी सिस्टर की फ्यूनरल पर आई हूँ। चैंग कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और अभी यहाँ से बाहर निकल जाओ। शिया कहती है क्या मैं अपनी बहन की फ्यूनरल पर भी नहीं आ सकती। चैंग कहता है कि तुम ये डिज़र्व नहीं करती और भूलो मत कि तुमने अपनी सिस्टर को मारा है। शिया कहती है कि मैंने अपनी सिस्टर को नहीं मारा है, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। चैंग अपनी असिस्टेंट से पूछता है कि क्या तुम्हें साइन लैंग्वेज आती है। तो असिस्टेंट कहती है हाँ मुझे थोड़ी बहुत साइन लैंग्वेज आती है। चैंग कहता है तो मुझे एक्सप्लेन करो कि ये क्या कह रही है। तो असिस्टेंट कहती है कि ये बता रही है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तो चैंग कहता है वो तुम ही थी जिसने उसे पहाड़ पर चढ़ने के लिए कहा था, पर फिर वो पहाड़ से नीचे गिर गई थी और अभी तक उसकी बॉडी नहीं मिली है और तुम कह रही हो कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। शिया कहती है कि वो मेरी सिस्टर थी, मैं उसे हार्म क्यों करूंगी। चैंग कहता है कि सू बचपन से ही स्मार्ट और काइंड थी, सब लोग उसे पसंद करते थे और तुम एक स्टेप डॉटर थी इसलिए उससे जलती थी, इसलिए तुमने उसे मार दिया ताकि उसके बाद सब कुछ तुम्हारा हो जाए। शिया उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब कुछ फैमिली की प्रॉपर्टी के लिए करूंगी और यान फैमिली में मैरिज करने के लिए अपनी सिस्टर को मार दूंगी। चैंग कहता है कि हर कोई फैमिली की प्रॉपर्टी को पाना चाहता है और यान फैमिली में मैरिज करना हर किसी का सपना होता है और तुम कह रही हो कि तुम्हें फैमिली की प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं है। तब शिया उसे धक्का दे देती है। चैंग कहता है जैसी तुम्हारी मॉम है वैसी ही तुम हो। ये सुनकर शिया उसे थप्पड़ मार देती है। तो चैंग कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हिट करने की। तो शिया कहती है पहले तुमने ही मेरी मॉम की इंसल्ट की है। चैंग कहता है तुम इशारे क्या कर रही हो, क्या तुम्हें बात करनी नहीं आती। तब असिस्टेंट कहती है कि मैंने फैमिली से सुना है कि बचपन में इसके नेक पर चोट लग गई थी जिसकी वजह से ये बोल नहीं पाती है। चैंग कहता है कि सू तो काफ़ी स्मार्ट और काइंड थी, तो उसकी तुम जैसी अगली सिस्टर कैसे हो सकती है, तुम ये नाटक क्यों कर रही हो। और वो अपनी असिस्टेंट से कहता है कि इसे यहाँ से बाहर निकाल दो और बिना मेरे परमिशन के इसे अंदर नहीं आने देना। शिया के जाने के बाद चैंग वहाँ पर कुछ पेपर्स देखता है और अपनी असिस्टेंट से कहता है कि ये सब क्या है। असिस्टेंट कहती है कि ये मिस शिया के प्रेयर के पेपर हैं। चैंग उन पेपर्स को जला देता है। तभी वो कुछ वर्ड नोटिस करता है जिसे उसे फ्लैशबैक में याद आने लगते हैं, जहां बचपन में एक लड़की उसे बोर्ड पर कुछ वर्ड लिख कर देती है। चैंग उस लड़की से कहता है कि तुमने इतनी लंबी लंबी साइज क्यों बना रखी है। वो लड़की कहती है कि मुझे इसकी आदत है और मैं इसे बदल नहीं सकती। प्रेजेंट में चैंग असिस्टेंट से कहता है कि स्टडी रूम में जाकर सू के सारे लेटर्स लेकर आओ। नेक्स्ट सीन में मेड और किन सिया को एक रूम में लेकर आते हैं और उससे कहते हैं कि बेड पे जो कपड़े रखे हैं वो तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया गया है। किन ये सब देखकर सोच रही होती है कि पहले सू इन कपड़ों को पहनकर चैंग के साथ सोती थी, पर अब जब चैंग तुम्हें इन कपड़ों में देखेगा तो चैंग तुम्हारे साथ पता नहीं क्या करेगा। ये देखने में तो बहुत मजा आएगा। इसके बाद रात में चैंग जब अपने रूम में जाता है जहाँ शिया सपने में एक बच्चे को डूबने से बचा रही होती है और सपना देखते हुए उसका हाथ चैंग से टकरा जाता है, तो वो उससे कहता है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो, क्या तुम्हारी फैमिली ने यही सिखाया है किसी के भी बेड पर जाकर सो जाओ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सू के कपड़े पहनने की। ये सू के कपड़े हैं कहकर उसे धक्का दे देता है। तभी वहाँ किन भी आ जाती है। चैंग उससे कहता है कि इसे मेरे रूम में किसने आने दिया। मेड झूठ बोल देती है कि मिस शिया ने खुद ही आपके रूम में आने की जिद की थी, मुझे तो पता भी नहीं चला ये चुपचाप आपके रूम में कैसे आ गई। चैंग किन से कहता है तुम तो 4th फ्लोर पे रहती हो ना, तो तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई। किन कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आ गई। चैंग कहता है तुम्हें मेरी चिंता क्यों हो रही है, तुम्हारी मॉम एक मिस्ट्रेस थी जो मेरे डैड के बेड तक आ गई, मेरा तुमसे कोई ब्लड रिलेशन नहीं है और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा विश्वास करूं कि तुम मेरी फिक्र करती हो। फिर वो शिया से कहता है कि तुम मुझे बार बार क्यों गुस्सा दिलाती रहती हो, आखिर तुम्हारी प्लानिंग क्या है। तभी शिया उसे धक्का दे देती है जिससे उसका पेंडेंट गिर जाता है। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शिया हॉस्पिटल में चैंग के साथ फोटो खिंचवाती है। नर्स उन्हें पेंडेंट लाकर देती है और कहती है कि ये पेंडेंट मैंने तुम दोनों के लिए खरीदा है, इसके अंदर तुम दोनों की फोटो है। प्रेजेंट में शिया पेंडेंट को देखकर कहती है ये सेम पेंडेंट तो कहीं भी मिल जाएगा पर इसके अंदर की फोटो यूनिक है। तभी असिस्टेंट चैंग को लेटर लाकर देती है। चैंग उस लेटर को देखकर कहता है कि ये मेरी बचपन की शिया कैसे हो सकती है। फिर वो शिया से कहता है कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो,
उसकी तरह लिखकर और उसकी तरह कपड़े पहनकर। मुझे लगता है तुम्हारी मॉम भी ऐसी ही शेमलेस वूमन थी जिसकी वजह से तुम इस दुनिया में आई, क्योंकि वो तुम्हारे फादर को सीड्यूस करके बेड तक आई थी, जिससे शिया को गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है मैंने तुमसे पहले ही कहा है मेरी मॉम की इंसल्ट मत करो। तभी असिस्टेंट शिया को एक एग्रीमेंट दिखाती है और बताती है तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे डैड के साथ मिलकर एक साइन किया था कि अगर प्रेगनेंसी टेस्ट में अगर लड़की दिखती है तो तुम्हारी मॉम को अबॉर्शन कराना होगा। पर तुम्हारी मॉम का माइंड चेंज हो गया और वो पैसे लेकर भाग गई थी, जिसकी वजह से तुम पैदा हो गई। नेक्स्ट सीन में किन शिया को ढूंढ रही होती है, तभी शिया उसके ऊपर पानी फेंक देती है तो किन कहती है कि क्या तुम पागल हो गई हो। तब शिया उसे एक लेटर देती है। किन कहती है तो तुम्हें सब पता चल गया, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं तुमसे नफरत क्यों करती हूँ। जब मैं यान फैमिली में आई थी तभी से मैं चैंग को लाइक करती थी, लेकिन वो हमेशा से अपनी बचपन की उस लड़की को ढूंढना चाहता था। फिर मैंने उसे तुम्हारी बहन के पीछे देखा। जब तुम्हारी बहन मर गई तो मुझे लगा गॉड ने मुझे एक चांस दिया है, पर मुझे नहीं पता था कि तुम सामने आओगी, वो भी उसकी वाइफ बनकर। और वो उसकी बहन के कपड़ों पर पैर रखने लगती है और कहती है मैंने तो पहले ही तुम्हारी बहन के सारे कपड़े जला दिए थे, ये तो नए कपड़े खरीदे हुए हैं और मैंने तुम्हारी सिस्टर के लेटर्स और उसकी सभी चीजें जला दी हैं। ये सुनकर शिया उसे थप्पड़ मार देती है। किन कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हिट करने की, और उसे बुली करने लगती है, पर शिया उन लोगों को धक्का देकर भाग जाती है। तभी चैंग शिया को ढूंढने के लिए आ जाता है, लेकिन किन उसे रूम में बंद कर देती है और चैंग को रूम में जाने से मना करने लगती है और कहती है पहले तुमने उसे परेशान किया और अब तुम मुझसे मिलने आए हो, अगर किसी ने देख लिया तो वो लोग बातें बनाएंगे। तो चैंग उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, वो अभी भी मेरी वाइफ है जिससे मैंने शादी की है, तुम्हें कोई हक नहीं है उसे देखने से मुझे रोकने का। और वो दरवाजा खोलने लगता है। तभी वहाँ असिस्टेंट आकर चैंग को बताती है कि हमें मिस सू के बॉडी के बारे में कोई खबर मिली है। ये सुनकर चैंग वहाँ से चला जाता है। किन शिया के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम तो गूंगी हो ना, तो फिर इतना तेज चिल्ला क्यों रही थी। शिया कहती है कि अगर चैंग को पता चला कि तुम मुझे बुली करती हो तो तुम्हें बाद में बहुत रिग्रेट होगा, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें बचाने आएगा। तभी शिया भागकर एक गमले को नीचे गिरा देती है, जिससे चैंग को शक होने लगता है और वो अपनी असिस्टेंट को डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है। पर तभी वहाँ चैंग का भाई यान आकर शिया को बचा लेता है और डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट करवाता है। फिर चैंग किन से पूछता है कि सच सच बताओ यहाँ क्या हुआ था। किन कहती है मैं तो बस उस वुमेन को तुम्हारे लिए सबक सिखाना चाहती थी और उसे यान फैमिली के रूल्स समझा रही थी। तो चैंग कहता है तुम्हारा कोई हक नहीं है किसी आउटसाइडर को रूल्स सिखाने का, इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें जरूर मिलेगी। और अपने गार्ड से कहता है कि इसे बेसमेंट में लॉक कर दो। इसके बाद चैंग शिया के पास जाता है और यान से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। यान बताता है कि वो शिया को बहुत पहले से जानता है। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि पेंटिंग कॉम्पिटिशन में यान अपनी पेंसिल को शार्प करना भूल गया था। प्रेजेंट में वो बताता है कि अगर शिया नहीं होती तो मुझे आर्ट स्कूल में कभी एडमिशन नहीं मिल पाता, पर अब इतना बड़ा कोइंसिडेंस है कि आपने उससे शादी कर ली है और अब हम सब एक फैमिली हैं। चैंग कहता है कि यह हमारी फैमिली में आने के लायक नहीं है। तो यान कहता है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तभी चैंग के पास उसकी असिस्टेंट का कॉल आता है। वो बताती है कि हमें मिस सू की बॉडी मिल गई है। इसके बाद चैंग हॉस्पिटल जाता है बॉडी को देखने के लिए। चैंग कहता है कि ये सू की बॉडी नहीं है क्योंकि उसके हाथ पर जलने का निशान था। फिर वो घर जाता है। घर पर वो शिया और यान को साथ में पेंटिंग करते हुए देखता है। फिर वो अपनी असिस्टेंट से कहता है कि हमारे यहाँ मेड की रिक्वायरमेंट है, इसलिए शिया को मेरे रूम में मेड का काम करने के लिए कहो। इसके बाद शिया मेड के ड्रेस में चैंग के रूम में जाती है। चैंग उसकी इंसल्ट करते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता था कि तुम इन कपड़ों में इतनी अच्छी लगोगी, और ये मत सोचना कि हमारे घर में तुम्हें कोई सपोर्ट कर रहा है तो तुम कुछ भी कर सकती हो। जब तक तुम यहाँ काम कर रही हो तब तक तुम यहाँ रह सकती हो। अगर तुमने यान फैमिली की रेपुटेशन खराब करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगा। फिर चैंग शिया से बार बार कॉफी मंगवाता है और उससे अपने सारे बुक्स साफ करने के लिए कहता है। बुक्स साफ करते हुए शिया नीचे गिर जाती है तो वो उससे कहता है कि तुम ये काम ठीक से करो, मेरे बुक्स को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके बाद रात में बहुत तेज बारिश हो रही होती है। मेड शिया से कहती है कि यंग मास्टर को केक खाना है और वो चाहते हैं कि तुम उनके लिए केक खरीद कर लाओ। शिया तेज बारिश में केक लेने चली जाती है। ड्राइवर उसे कहता है कि आगे काफी ट्रैफिक जाम है, कार आगे नहीं जा सकती, आपको खुद ही आगे जाना होगा। किसी तरह शिया केक की शॉप पर जाती है और शॉपकीपर से रेड वेलवेट केक मांगती है। शॉपकीपर कहता है कि वो केक ऑलरेडी बिक चुका है। तो शिया उससे साइन लैंग्वेज में बात करते हुए कहती है कि क्या तुम नया केक बना सकते हो,
मुझे इसकी ज़रूरत है। शॉपकीपर कहता है कि तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब बाकी के कस्टमर शिया पर गुस्सा करने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम हमारा टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो जब तुम्हें बोलना नहीं आता है। इतनी मुश्किल से शिया केक लेकर चैंग के रूम के पास जाती है, पर चैंग सो चुका होता है। सुबह शिया बेहोश होकर गिर जाती है। फिर चैंग डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर बताता है कि बारिश की वजह से इन्हें फीवर हो गया है, थोड़ा आराम करने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शिया चैंग के पास केक लेकर जाती है, पर चैंग उससे कहता है कि मैंने तुमसे एक चीज खरीदने के लिए कहा था, पर वो भी तुमसे नहीं हो पाया। शिया सॉरी बोलते हुए कहती है कि सारे केक बिक चुका था, मैंने बहुत देर तक इंतजार किया। चैंग कहता है कि मुझे सिर्फ काम चाहिए, एक्सक्यूज मत बताओ। तब शिया उसे केक दे देती है, पर चैंग कहता है कि ये केक फ्रेश नहीं है, इसे फेंक दो। इससे शिया को गुस्सा आ जाता है और वो केक उसके मुंह पर मार देती है और कहती है कल रात इतनी तेज बारिश में मैं केक लेने गई थी, पर वो केक बिक चुका था। जब मैं रात में वो केक किसी तरह लेकर आई तो तुमने दरवाजा नहीं खोला और मुझे इंतजार करने के लिए छोड़ दिया। तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना। चैंग उससे कहता है कि शायद तुम भूल गई हो कि यान फैमिली के यंग मास्टर से कैसे बात करते हैं। तभी शिया बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में शिया चैंग के लिए कॉफी और स्ट्रॉबेरी केक लेकर आती है। वो कहती है कि कॉफी विदाउट शुगर है और पूछती है कि लंच में तुम क्या खाना पसंद करोगे, चाइनीज या वेस्टर्न। इससे चैंग शिया से काफी इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि इसके लिए मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। कल कंपनी के एक पार्टी में तुम मेरे साथ चलोगे और उसे एक ड्रेस देता है। शिया उस ड्रेस को पहनकर आ जाती है तो मेड कहती है तुम तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। तो चैंग कहता है हाँ, पर ये अपनी सिस्टर की बराबरी नहीं कर सकती। शिया कहती है कि मैं जानती हूँ, मैं खुद को अपनी सिस्टर से कंपेयर नहीं कर सकती। चैंग कहता है कि अच्छा है, तुम अपने बारे में इतना तो जानती हो। शिया सोच रही होती है कि इसे साइन लैंग्वेज कैसे आती है। तभी वो उसके पास रखे बुक्स को देखने लगती है, पर चैंग उस बुक को छुपा लेता है और कहता है तुम अभी तक यहाँ से गई क्यों नहीं, यहाँ से जाओ और अपना काम करो। नेक्स्ट सीन में चैंग शिया को लेकर पार्टी में जाता है, जहाँ शिया असिस्टेंट से कहती है कि मैंने तुम्हें पहले कभी नोटिस नहीं किया, मुझे तुम्हारी आंखों से लगता है कि मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ। तभी वहाँ पर यान आ जाता है और कहता है कि मैं आप लोगों का कब से वेट कर रहा था। और फिर वो शिया को देखकर कहता है कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। चैंग उससे जेलस होकर कहता है कि शायद तुम भूल गए हो कि मैंने तुमसे क्या कहा था। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि यान चैंग को बता रहा होता है कि मैं और शिया काफी लंबे टाइम से दोस्त हैं, मुझे पता नहीं था कि शिया फैम फैमिली की दूसरी बेटी है। तो चैंग कहता है कि यान फैमिली ने कंपनी की खातिर फैम फैमिली में शादी की है, इसलिए शिया यहाँ रहने के लिए आई है। यान कहता है कि क्या आप शिया के साथ थोड़ा काइंड हो सकते हैं, आज जहाँ वो है वहाँ पहुँचना उसके लिए आसान नहीं था। तो चैंग कहता है कि ये मेरा और उसके बीच का मैटर है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। प्रेजेंट में यान शिया से कहता है कि तुम यान फैमिली की यंग लेडी हो, इसलिए मुझे तुम्हें भाभी कहना चाहिए। शिया उससे कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो, हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। जेलस होते हुए चैंग कहता है कि पार्टी के लिए लेट हो रहा है और वो शिया को पकड़कर ले जाता है। तभी वहाँ किन वाइन में ड्रग मिलाकर यान के पास जाती है। यान उससे कहता है कि तुम मुझे ब्रदर मत कहो, तुमने जो किया है उसके बाद तुम इस पार्टी में आने के लिए डिजर्व नहीं करती। किन कहती है अगर मैं इस पार्टी में नहीं आती तो कल मीडिया में ये न्यूज फैल जाती कि यान फैमिली के ब्रदर सिस्टर एक दूसरे से बात नहीं करते। तभी यान वहाँ से जाने लगता है, पर किन उसे रोकती है और यान को वाइन पीने के लिए कहती है, पर यान वो वाइन पीने से मना कर देता है। तो किन उससे कहती है कि यहाँ बहुत सारी मीडिया है, अगर उन्होंने हमें ऐसे आर्गुमेंट करते हुए देख लिया तो सोचो क्या होगा। यान उस वाइन को पी लेता है और कहता है कि अगर तुमने दोबारा कुछ गलत किया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम यान फैमिली से बिलोंग करती हो। इसके बाद किन दूसरी वाइन में भी ड्रग मिला देती है और अपनी फ्रेंड ली से उसे शिया को देने के लिए कहती है। शिया कहती है मैं वाइन नहीं पीती। ली शिया से कहती है कि ये तो सिर्फ रेड वाइन है, हम पहली बार मिले हैं, क्या तुम मुझे थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं दोगी। तो शिया उस वाइन को पीने लगती है। तभी चैंग आकर उसे रोक देता है और कहता है कि मैं इस वाइन को पीऊंगा, पर शिया उसके हाथ से वाइन छीनकर खुद ही पी जाती है और कहती है कि ये तो सिर्फ वाइन है, इतना तो मैं ड्रिंक कर ही सकती हूँ। तभी शिया की तबीयत खराब होने लगती है तो चैंग उसे रूम में लेकर जाता है और कहता है कि इससे एक वाइन का ग्लास भी हैंडल नहीं होता और खुद को स्ट्रॉन्ग बताती है। तभी शिया उसका हाथ पकड़कर अपने क्लोज ले आती है और उसके फेस को टच करने लगती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शिया चैंग से कह रही होती है कि तुम्हारी आंखें बहुत ही खूबसूरत होगी। चैंग कहता है कि मेरे लिए अफसोस की बात है कि मैं तुम्हें देख नहीं सकता कि तुम कैसी दिखती हो। तो शिया कहती है कि मुझे विश्वास है कि तुम्हारी आंखें जल्दी ठीक हो जाएंगी, तब तुम मुझे देख पाओगे कि मैं कैसी दिखती हूँ। प्रेजेंट में चैंग उसके ऊपर से हट जाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी उस रूम में किन आकर शिया के कपड़े चेंज कर देती है। इसके बाद रिपोर्टर्स को पता चलता है कि सेकंड फ्लोर पर कुछ तो हुआ है। इधर यान शिया के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे जल्दी यहाँ से जाना होगा, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी वहाँ पर रिपोर्टर्स भी आ जाते हैं और उन दोनों की फोटो खींचने लगते हैं, पर चैंग वहाँ आकर रिपोर्टर्स के कैमरे को तोड़ देता है और कहता है अगर यहाँ से एक भी न्यूज बाहर गया तो मैं उसे इस शहर से बाहर फेंक दूंगा और सबको वहाँ से भगा देता है।
यान अपने ब्रदर से कहता है कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। पर चैंग अपने गार्ड से यान को बाहर ले जाने के लिए कहता है और वो शिया से कहता है शायद तुम वो सब भूल गई जो मैंने तुमसे कहा था, मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गया, तुम दोनों एक साथ हो गए। तभी वहाँ पर किन आती है और वो कहती है कि रिपोर्टर्स यान के रूम में गए हैं। चैंग किन से कहता है कि तुम शिया को यहाँ से ले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो, मैं इसे देखना नहीं चाहता। इसके बाद यान चैंग से पूछता है कि शिया कहाँ है, तो चैंग कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अब भी शिया के बारे में पूछ रहे हो, और कहता है इससे हमारी यान फैमिली की रेपुटेशन कितनी खराब हो सकती है। तो यान कहता है कि किसी ने जानबूझकर मुझे फंसाया है और ये काम उस किन का है। चैंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और किन को पकड़कर सिक्योरिटी रूम में लेकर आता है और कहता है कि यान ने मुझे बताया है कि तुम उसे उस रूम में लेकर गई थी। किन कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तब यान कहता है कि सिक्योरिटी कैमरा देखने के बाद सब कुछ पता चल जाएगा। इसके बाद वो सिक्योरिटी कैमरा चेक करने लगता है, जिसे देखकर यान शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, शिया मुझे उस रूम में लेकर कैसे जा सकती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि किन शिया के कपड़े पहनकर यान को उस रूम में लेकर गई थी। प्रेजेंट में चैंग यान से कहता है कि तो तुम दोनों काफी करीब हो। तभी वहाँ सिक्योरिटी आकर कहता है कि हमें मिस्टर यान के रूम से मेडिसिन मिली है। ये देखकर चैंग कहने लगता है तो ये तुम दोनों का फर्स्ट टाइम नहीं है, और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद किन शिया को पकड़कर बेसमेंट में लाती है और कहती है लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, पहले मैं यहाँ बंद थी, अब तुम्हारी बारी है। शिया उससे कहती है कि चैंग कहाँ पर है, मैंने अभी तक उससे चीजें क्लियर नहीं की है। किन कहती है कि तुम उसे क्या एक्सप्लेन करना चाहती हो, वो तुम्हें अब देखना भी नहीं चाहता। शिया कहती है तो ये सब तुमने प्लान किया था। किन कहती है तो आखिर तुम बहुत स्मार्ट हो, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ ली की फ्रेंड कहती है कि तुम भी यहाँ अपनी मैरिज के लिए प्रेयर करने आई हो। तो ली कहती है मैरिज के लिए प्रेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस मेडिसिन का यूज करके जिसे चाहे उसे कंट्रोल कर सकती हूँ। ये मेडिसिन मुझे किन ने ही दी है। तभी वहाँ उनके पास से चैंग भी जा रहा होता है और उनकी बातें सुनने लगता है। ली अपनी फ्रेंड से कहती है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बात बताती हूँ। उस दिन यान फैमिली के पार्टी में मेडिसिन का यूज करके किन ने यान और शिया को फंसाया था। तो उसकी फ्रेंड कहती है ये तो सच में काफी इफेक्टिव है, हमें भी ये चाहिए, जिससे वो मेडिसिन नीचे गिर जाती है और चैंग के पैर से टकरा जाती है। इधर दूसरी तरफ यान शिया को किसी तरह बचा लेता है और चैंग अपनी असिस्टेंट से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है। फिर यान शिया को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। किन चैंग से कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये सब इस मेड ने किया है। मेड कहती है कि अगर यंग लेडी हमें ऑर्डर नहीं देती तो हम कभी भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते। चैंग किन को थप्पड़ मारता है और कहता है कि मैंने कभी भी किसी भी वुमेन पर हाथ नहीं उठाया है, पर तुम पहली वुमेन हो, और उससे कहता है कि तुम बार बार अपनी मन मर्जी से काम क्यों करती हो, एनुअल पार्टी में भी तुमने ऐसी ही हरकत की थी, तुम यान फैमिली को बर्बाद क्यों करना चाहती हो। तो किन कहती है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, इतने सालों में तुम्हें कभी भी मेरे लिए कुछ भी फील नहीं हुआ। मैं तुम्हें 15 सालों से पसंद करती आई हूँ, पर तुमने कभी भी मेरी तरफ नहीं देखा। तुम बचपन से उसी लड़की को पसंद करते आए हो जिससे तुम मिले थे। मुझे तुम्हारे आसपास हर किसी वुमन से जलन होती है, चाहे वो सू हो या फिर शिया हो। मैं चाहती हूँ कि वो सब तुम्हारी लाइफ से चली जाए ताकि हमेशा के लिए मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। गुस्से में चैंग उस पर हाथ उठाने लगता है। तभी वहाँ असिस्टेंट किन की डायरी लेकर आती है। किन उसे कहती है कि ये मेरी डायरी है, इसे मुझे वापस दो, तुम सबके सामने से नहीं पढ़ सकते। तब चैंग उस डायरी को पढ़ने लगता है। इसमें लिखा होता है कि आज चैंग ने ब्लू कलर की शर्ट पहनी थी जिसमें वो बहुत ही स्मार्ट लग रहा था, पर चैंग को पहले से ही कोई और पसंद है और अब वो सू से प्यार करने लगा है। सू वो लड़की कैसे हो सकती है जिसे चैंग बचपन से लाइक करता था, मुझे वो अच्छी वुमेन नहीं लगती। अब सू जा चुकी है तो सिया आ गई है। फिर चैंग उस डायरी को जला देता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में चैंग सिया को सूप पिला रहा होता है और उसे डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए बोलता है। चैंग कहता है हम दोनों के लिए डिवोर्स लेना ही दोनों के लिए अच्छा होगा। तो शिया कहती है पर फैम फैमिली का क्या होगा। चैंग कहता है मैं जानता हूँ तुम यहाँ उनकी वजह से हो, अगर तुम फैम फैमिली में नहीं जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें अब्रॉड भेज सकता हूँ। तब शिया इस एग्रीमेंट के लिए मान जाती है। तभी शिया के पास उसके डैड का कॉल आता है। उसके डैड उसकी मॉम के एसेट्स को फेंक रहे होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग चैंग मेड से पूछता है कि शिया कहाँ है। मेड बताती है कि वो तो सुबह ही चली गई है, मैंने सुना है कि फैम फैमिली में कोई प्रॉब्लम हुई है, उनके फादर उनकी मॉम के एसेट्स को फेंक रहे हैं, इसलिए वो घर से जल्दी चली गई है। दूसरी तरफ शिया अपने डैड से कहती है कि प्लीज मेरी मॉम के एसेट्स को मत फेंकिए। उसके डैड कहते हैं कि अपनी मॉम का नाम भी मत लो। जब एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि अगर लड़की होगी तो उसका अबॉर्शन कराना होगा वरना मुझे कभी भी लड़का नहीं होगा, पर वो तुम्हें लेकर भाग गई और चुपके से तुम्हें जन्म भी दे दिया, जिसकी वजह से मेरी वाइफ को कभी भी एक लड़का नहीं हुआ है, और वो उसे पीटने लगते हैं। तभी वहाँ चैंग भी आ जाता है। शिया के डैड कहते हैं मैंने सुना
सुना है तुम शिया को डिवोर्स देने वाले हो, मैं बस इसी टेंशन में था। तो चैंग कहता है ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि शिया अभी भी मेरी वाइफ है, अगर तुमने उसे टच भी किया तो तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो शिया के डैड कहते हैं सारी गलती मेरी है, मैंने अपनी डॉटर को ठीक से डिसिप्लिन नहीं सिखाया, इसकी वजह से मेरी डॉटर सू की डेथ हो गई थी। शिया कहती है कि मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैंने अपनी सिस्टर को हार्म नहीं किया है। उसके डैड गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मुझे बेटा नहीं हुआ। तो चैंग उसे कहता है कि मिस्ट्रेस के साथ बच्चे पैदा करना इलीगल है, बेटा नहीं पैदा कर पाना ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, इसका शिया और उसकी मॉम से कोई लेना देना नहीं है। तुम कह रहे हो कि तुम सू से प्यार करते थे, तो उसके जाने के बाद तुम इतनी जल्दी किसी जवान लड़की से कैसे शादी कर सकते हो? लगता है तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है, अगर ये बात रिपोर्टर्स को पता चल गई तो तुम्हारा क्या होगा? फिर फैमिली के सारे शेयर्स गिरने लगेंगे। तब शिया के डैड हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम सोचो क्या होगा अगर प्रेस को ये पता चल जाए कि तुम्हारी वाइफ का तुम्हारे ही कजन ब्रदर के साथ अफेयर है, जिसकी वजह से तुमने अपनी वाइफ को बेसमेंट में बंद कर दिया था और जो लड़की तुमसे प्यार करती थी वो उसे मार रही थी, जिसकी वजह से अब तुम उससे डिवोर्स ले रहे हो। तभी असिस्टेंट चैंग से कहती है कि प्रेस के पास उस दिन के सारे वीडियोस हैं और हमें ये नहीं पता कि ये सब प्रेस को कैसे मिले। चैंग शिया के डैड से कहता है तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? शिया के डैड कहते हैं मैं तुम्हें धमका नहीं रहा, मुझे तो बस ब्रेन मशीन प्रोजेक्ट चाहिए जिस पर तुम अभी काम कर रहे हो, और जब तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दोगे तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि प्रेस के पास जो कुछ भी है वो सब कुछ गायब हो जाएगा। शिया चैंग से कहती है कि ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे इन सब चीजों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी उसकी स्टेप मॉम उसे थप्पड़ मार देती है। चैंग अपने असिस्टेंट को इशारा करता है तो असिस्टेंट शिया की स्टेप मॉम को थप्पड़ मार देती है। फिर चैंग शिया के डैड से कहता है कि मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दिया है, पर क्या तुम्हारी फैमिली पार्टनर बनने के लायक भी है? और अब ये सब तुम्हारे लक पर डिपेंड करता है। इसके बाद चैंग और शिया घर जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है। शिया को उस जगह को देखकर पास्ट की बातें याद आने लगती हैं, जहां वो अपनी मॉम के साथ रहती थी। तभी उसके डैड आकर उसे उसकी मॉम से दूर कर देते हैं। इसके बाद वो दोनों उसी विलेज के एक होटल में आ जाते हैं। तभी वहाँ होटल के रिसेप्शन पर बैठी हुई एक लेडी शिया को पहचान जाती है। चैंग कहता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? शिया कहती है कि फैमिली में आने से पहले मैं इसी विलेज में अपनी मॉम के साथ रहती थी। चैंग उस लेडी से कहता है कि हमारी कार खराब हो गई है, आज रात हम यहाँ रहना चाहते हैं, क्या आपके पास 2 रूम है? तो वो लेडी कहती है कि हमारे पास सिर्फ एक ही रूम है। जब शिया रूम में जाती है तो वो एक कीड़े को देखकर डर जाती है और चैंग के ऊपर गिर जाती है। तभी वहाँ शिया की आंटी भी आ जाती है और दोनों को ऐसे देखकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो लेडी शिया से कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो शिया कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी लाइफ में कोई और है जिसे मैं लाइक करती हूँ। ये बात चैंग भी सुन लेता है। फिर वाइन पीने की वजह से शिया को नशा होने लगता है। आंटी उसे चैंग के पास छोड़कर चली जाती है। फिर चैंग शिया से कहता है कि आंटी ने मुझे बताया है कि तुम किसी और को लाइक करती हो, क्या वो इंसान यान है? तो शिया कहती है नहीं, वो तो एक अंधा लड़का है, उसे मैं तब से जानती हूँ जब मैं छोटी थी, पर उसकी अब डेथ हो चुकी है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब शिया को होश आता है तब उसकी सिस्टर उसके पास होती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारी वोकल कॉर्ड इंजर्ड हो गई है, जिसकी वजह से अब तुम बोल नहीं पाओगी। शिया उससे इशारों में उसी अंधे लड़के के बारे में पूछती है। तो सू कहती है कि पुलिस ने हमें बताया है कि कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे थे, जिसकी वजह से वो पहाड़ से नीचे गिरकर मर गया। प्रेजेंट में चैंग शिया से कहता है कि उस लड़के का नाम क्या था? तो शिया कहती है नाम जानने का क्या फायदा, उस लड़के को कोई नहीं जानता है, सिर्फ मुझे ही वो याद है। नेक्स्ट मॉर्निंग असिस्टेंट शिया को पिकअप करने आती है। शिया उससे कहती है कि चैंग कहाँ पर है? तब असिस्टेंट उसे बताती है कि यंग मास्टर उसी जगह गए हैं जहाँ वो मिस सू के साथ बचपन में खेला करते थे। इसके बाद शिया भी उसी जगह जाती है जहाँ वो पेड़ पर अपना और उसी अंधे लड़के का नाम देखती है और कहती है पेड़ तो बड़ा हो गया पर तुम इसे देखने के लिए यहाँ नहीं हो। तभी शिया की हैट उड़ जाती है और वो उसको लेने के लिए उसके पीछे चली जाती है। उसके जाने के बाद वहाँ चैंग आ जाता है और उन दोनों के लिखे हुए नाम को देखता है। दूसरी तरफ शिया के पास एक छोटा लड़का आता है और वो उससे कहता है कि क्या तुम मेरी काइट उतार सकती हो जो उस पेड़ पर अटक गई है। शिया उस काइट को उतारने लगती है पर वो पेड़ से नीचे गिर जाती है, जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है। तभी वहाँ उस बच्चे की ग्रैंड माँ भी आ जाती है। शिया उसे देखकर पहचान जाती है और उससे कहती है कि तुम वही बचपन की नर्स हो ना? नर्स उससे कहती है कि तुम यहाँ उस अंधे लड़के के साथ आई हो जो देख नहीं सकता था। शिया उसे कहती है कि उस लड़के की तो डेथ हो गई थी। तब नर्स कहती है कि तुमसे ऐसा किसने कहा कि उसकी डेथ हो गई थी? फिर वो उसे बताती है कि सिक्योरिटी गार्ड ने उसे लेक के पास से ढूंढ लिया था। तब उसके फादर आ गए थे और उसके आई ट्रीटमेंट के लिए उसे अब्रॉड लेकर चले गए थे। बाद में हमें पता चला कि उस लड़के का नाम भी फेक था और वो कोई ऑर्डिनरी लड़का नहीं था बल्कि वो रिच फैमिली से था। इधर चैंग शू को वहाँ से जाते हुए देखता है और उसके पीछे जाने लगता है। दूसरी तरफ शिया को भी अपनी सिस्टर सू दिखाई देती है और वो भी उसका पीछा करने लगती है। असिस्टेंट चैंग से कहता है कि ये आप क्या कर रहे हैं? मिस सू को गए हुए तो 1 साल हो गए हैं। चैंग कहता है कि सू मरी नहीं है, मैंने उसे देखा है। दूसरी तरफ शिया अपनी सिस्टर का पीछा करते हुए 2 गुंडों से टकरा जाती है। वो गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं।
हैं। तब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि बचपन में दो गुंडे शिया और स्वांग का पीछा कर रहे होते हैं। तब स्वांग पानी में डूबने लगता है। शिया उसे पानी से बाहर निकाल लेती है, पर तभी उस वक्त वहाँ वो गुंडे भी आ जाते हैं। शिया स्वांग से कहती है कि मैं उस गुंडे को डिस्ट्रैक्ट करती हूँ और वो वहाँ से भागने लगती है। प्रेजेंट में सू पानी में डूबने लगती है, तभी चैंग आकर उसे बचा लेता है। शिया भी उसे देख लेती है और कहती है ये तो मेरी सिस्टर है। फिर शिया चैंग की दी हुई सीटी बजाती है, पर चैंग को वो सुनाई नहीं देती और वो सू को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। तभी वहाँ यान आ जाता है और वो शिया को बचा लेता है। शिया उससे कहती है कि जल्दी से मुझे यान फैमिली में लेकर चलो, चैंग को मेरी सिस्टर सू मिल गई है। इसके बाद एक लड़की चैंग के असिस्टेंट को बताती है कि मिस शिया को वो पुरानी नर्स मिल चुकी है। उन्होंने उसे ये भी बता दिया कि स्वांग की डेथ नहीं हुई थी। दूसरी तरफ शिया अपनी सिस्टर के पास आ जाती है और वो उसका हाथ देखने लगती है। तब चैंग उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। शिया उससे कहती है कि मेरी सिस्टर के हाथ पर चोट का निशान है, मैं तो बस कंफर्म करना चाहती हूँ। तो चैंग उससे कहता है तो तुम सू पर शक कर रही हो। शिया कहती है कि मैं तो अपनी सिस्टर के वापस आने पर खुश हूँ, बस मुझे ये जानना है कि वो 1 साल से डिसअपियर क्यों थी, उसने हमें कांटेक्ट क्यों नहीं किया। तो चैंग उससे कहता है कि वो 1 साल से डिसअपियर क्यों थी, इसका जवाब तो तुम्हें देना चाहिए। तब यान अपने ब्रदर से कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं, ये सब तो मीडिया की फैलाई हुई न्यूज थी, शिया अपनी ही सिस्टर को हार्म कैसे कर सकती है। तभी वहाँ सेक्रेटरी आता है, वो बताता है कि मिस सू 1 साल से एक विलेज में रह रही थी, किसी ने उन्हें घर में किडनैप करके रखा था और आपको सू इसलिए मिल पाई है क्योंकि वो उस घर से चुपचाप भाग गई थी। तो चैंग कहता है कि मुझे पता करके बताओ कि उस घर का ऑनर कौन था। तो सेक्रेटरी कहता है कि उस घर की ऑनर शिया थी। तो शिया कहती है कि मुझे पता भी नहीं है कि विलेज में मेरा कोई घर है। तब यान डॉक्यूमेंट देखकर कहता है कि 1 साल पहले ही इसे तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हारे नाम पर किया था। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सू शिया से कहती है कि अभी डैड के बिजनेस में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वो तुम्हारे नाम पर एक घर को करना चाहते हैं। तो शिया उन पेपर पर साइन कर देती है। प्रेजेंट में चैंग उससे कहता है कि इसके 1 वीक के बाद ही तुम्हारी सिस्टर का एक्सीडेंट हो गया था और तुम कह रही हो कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। शिया उससे कहती है कि मैंने अपनी सिस्टर को किडनैप नहीं किया था। तो चैंग कहता है अगर तुमने ये सब नहीं किया है तो एविडेंस दिखाओ। तभी यान कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं, कोई जानबूझकर शिया को फंसाना चाहता है। तो चैंग उससे कहता है तो तुम ये कहना चाहते हो कि सू जानबूझकर खुद का सहारा लेकर उसे फंसाना चाहती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सू शिया से कहती है क्या तुम अभी भी बचपन के उस अंधे लड़के को लाइक करती हो। तो शिया उससे कहती है तुम अचानक मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो। तो सू कहती है क्योंकि मैं और चैंग जल्दी शादी करने वाले हैं और तुम मेरी सिस्टर हो, मुझे तुम्हारी चिंता है। इतने सालों में तुमने कभी भी उस लड़के के अलावा किसी को पसंद नहीं किया है। तो शिया कहती है उस लड़के के अलावा मेरे लिए किसी और को पसंद करना बहुत मुश्किल है। प्रेजेंट में चैंग शिया से कहता है तुम चुप क्यों हो, कुछ बताती क्यों नहीं। शिया उससे कहती है मैंने तुमसे बताया है कि वो घर मेरी सिस्टर ने रिस्क से बचने के लिए मुझे ट्रांसफर किया था। तो चैंग कहता है वो ऐसा क्यों करेगी, तुम्हें झूठ बोलने के लिए कोई और बहाना नहीं मिला। तब यान अपने ब्रदर से कहता है कि आपको क्या हो जाता है, जब भी सू की बात आती है तो आप पैनिक हो जाते हैं। चैंग कहता है कि मैं सू से प्यार करता हूँ तो मैं शांत कैसे बैठ सकता हूँ। तभी सू को होश आ जाता है पर वो किसी को पहचानने से मना कर देती है। चैंग उससे कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मुझे क्यों नहीं पहचान रही हो। फिर वो सबसे बाहर जाने के लिए कहता है और अपनी असिस्टेंट से डिवोर्स पेपर अरेंज करने के लिए कहता है। इसके बाद शिया यान से अपने बचपन के दोस्त का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहती है। वो बताती है कि 20 साल पहले मैं एक अंधे लड़के से मिली थी। यान उस सैनाटोरियम का नाम देखकर सोचता है ये तो वही सैनाटोरियम है जहाँ मेरा ब्रदर बचपन में रहता था। तभी वहाँ असिस्टेंट आ जाती है तो यान उसे कहता है क्या मेरे ब्रदर ने तुम्हें हम पे नजर रखने के लिए भेजा है। असिस्टेंट कहती है आप तो कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, मैं तो यहाँ डिवोर्स पेपर लेकर आई थी शिया के साइन लेने के लिए। तब शिया उन डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है। यान कहता है कि मेरे ब्रदर ने सारी प्रॉपर्टी सू के नाम पर क्यों कर दी है, शिया का भी इसमें हिस्सा है। तो शिया कहती है कोई बात नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं पेंटिंग कर अपना ख्याल रख सकती हूँ। तब यान असिस्टेंट से जाने के लिए कहता है तो शिया कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम असिस्टेंट को पसंद नहीं करते हो। यान कहता है कि ये वुमन 1 साल से मेरे ब्रदर का पीछा कर रही है, मुझे हमेशा लगता है कि इसके इरादे कुछ गलत हैं। नेक्स्ट सीन में शिया पेंटिंग कर रही होती है, तभी सू आकर उसकी पेंटिंग पर पानी गिरा देती है और कहती है कि मुझे सनफ्लावर पसंद नहीं है। शिया उसे कहती है कि क्या तुम्हें याद है मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, हम दोनों एक साथ बड़े हुए हैं। तो सू कहती है अगर मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ तो तुम्हें मेरी सारी बात माननी चाहिए और वो गार्डन से सारे सनफ्लावर काटने के लिए कहती है। तभी मेड कहती है कि ऐसा मत कीजिए, ये सनफ्लावर मिस शिया ने बहुत ही मेहनत से लगाया है। सू उस मेड से लड़ने लगती है, तभी वो गिर जाती है। चैंग आकर उसे संभालता है और गार्ड से कहता है कि इस मेड को यहाँ से निकाल दो। तब शिया उसे कहती है कि प्लीज उसे छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है। तो चैंग कहता है ठीक है मैं उसे छोड़ दूंगा, पर उसकी जगह तुम्हें अपनी सिस्टर का ख्याल रखना होगा। तो शिया इसके लिए मान जाती है।
है। इसके बाद शू शिया से नेकलेस निकालने के लिए कहती है। तभी शिया को चैंग के बचपन का एल्बम मिल जाता है और वो उसे देखने लगती है और कहती है कि चैंग की बचपन की फोटो मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है। सू उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चैंग की चीजों को हाथ लगाने की। शिया कहती है मैं तो सिर्फ फोटो देख रही क्योंकि मुझे ये फोटो जानी पहचानी लग रही है। सू कहने लगती है कि तुम तो मेरी स्टेप सिस्टर हो जो अभी अभी लौटी हो, तो तुम चैंग को कैसे जान सकती हो, और वो उससे एल्बम छीनकर भागने लगती है। तभी शिया उसे पकड़ लेती है और कहती है कि एक बार मुझे ये एल्बम देखने दो, लेकिन तभी दोनों पानी में गिर जाते हैं। चैंग उन दोनों को पानी से बाहर निकालता है और कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। सू उससे कहती है कि ये तुम्हारी एल्बम की फोटो देखने की जिद कर रही थी, मैंने इसे मना किया तो इसने मुझे पानी में धक्का दे दिया। चैंग शिया से कहता है कि तुम एल्बम क्यों देख रही थी। शिया सोचती है कि ये मैं क्या सोच रही हूँ, इसके जैसा रूड लड़का स्वांग कैसे हो सकता है, अगर मैं इसे बताऊंगी तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। और वो चैंग से कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं कहना। तो चैंग कहता है कि तो फिर तुम सू से माफी मांगो, तुमने उसे पानी में धक्का दिया है। तो शिया उससे कहती है कि मैंने उसे धक्का नहीं दिया है, वो खुद से पानी में गिरी थी, मैं उससे माफी क्यों मांगूंगी। तो चैंग उससे कहता है कि तुम माफी नहीं मांगोगी तो तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा, और वो वहाँ से चला जाता है। शिया वहीं पर खड़ी रहती है। तभी मेड आकर उससे कहती है कि अभी यंग मास्टर ने कहा है कि आप अंदर आ सकती हैं। अगर मिस्टर यान ने आपको ऐसी हालत में देख लिया तो वो मुझे ब्लेम करेंगे कि मैंने आपका ठीक से ख्याल नहीं रखा। इधर यान उसी विलेज की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। सेक्रेटरी उसे बताता है कि इस विलेज में एक कोरियन प्लास्टिक सर्जन रहने आया था। ये बात चैंग की असिस्टेंट भी सुन रही होती है। नेक्स्ट सीन में चैंग एक पार्टी रखता है जहाँ वो सब लोगों को सू से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है ये मेरी होने वाली वाइफ है। फिर वो उसे प्रपोज करता है और कहता है कि अगर बचपन में उस रात तुम मेरा साथ नहीं देती तो पता नहीं मैं जिंदा होता भी या नहीं। उसी रात मैंने लाइफ टाइम के लिए तुम्हारे साथ रहने का डिसाइड किया था। तभी असिस्टेंट उसे इशारा करती है, इससे सू उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। दूसरी तरफ यान उसी पुराने सैनिटोरियम में जाता है और शिया से कहता है कि आज मैं उस लड़के को ढूंढ लूंगा, और वो वहाँ रखे फाइल्स को चेक करने लगता है। तभी उसे अपने भाई के डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। तो वो कहता है शिया इतने सालों से जिस लड़के को ढूंढ रही थी वो मेरा ब्रदर चैंग ही है, और मेरा ब्रदर जिस लड़की को ढूंढ रहा है वो सू नहीं है, और मुझे ये बात जल्दी से शिया को बतानी होगी। तभी पीछे से असिस्टेंट आकर उस पर अटैक करती है। जब शिया वहाँ आती है तो यान गाड़ी पर गिरा हुआ होता है। तभी वहाँ चैंग भी आ जाता है और दोनों मिलकर यान को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। चैंग शिया से कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। शिया कहती है कि ये सारी गलती मेरी ही है, मुझे उसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं कहना चाहिए था। इसके बाद शिया यान के पास बैठी हुई होती है। तभी वो अपने फोन को चेक करती है और देखती है कि लास्ट मैसेज यान का आया हुआ होता है जिसमें लिखा होता है कि वो अंधा लड़का और कोई नहीं बल्कि चैंग ही है। ये जानकर शिया शॉक्ड हो जाती है और वो चैंग के पास जाती है जहाँ वो चैंग के हाथ में वही पेंडेंट देखती है। तभी मेड आकर चैंग को बताती है कि यंग लेडी को चोट लग गई है। चैंग सू के पास जाता है। सू उससे कहती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं तो पहाड़ों पर चढ़ रही थी। चैंग कहता है तो तुम्हें सब कुछ याद आ गया है। तभी सू शिया को देखकर डरने लगती है और कहती है कि प्लीज मुझे मत मारो, मेरे पास जो कुछ भी है मैं वो सब तुम्हें दे दूंगी। चैंग कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो। सू कहती है कि ये वही इंसान है जिसने मुझे पहाड़ों से धक्का दिया था। शिया कहती है कि ये सच नहीं है, तुम झूठ क्यों बोल रही हो। तब चैंग उसे धक्का दे देता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, मैंने हमेशा से तुम्हारा साथ दिया है, फिर तुम हमेशा दूसरों के खिलाफ प्लानिंग क्यों करती रहती हो। शिया उसे कहती है तुम तो पहले ऐसे नहीं थे, क्या मैं तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं हूँ। चैंग उसे कहता है अब तुम कौन सा नया झूठ बोल रही हो, मुझे तुम पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। तो शिया उसे कहती है तुम मुझे इस तरह से कैसे ट्रीट कर सकते हो। चैंग कहता है जो लोग बोल नहीं सकते वो लोग सबसे ज्यादा हार्टलेस होते हैं। शिया कहती है मैं अपने स्कार की वजह से बोल नहीं पा रही हूँ और ये स्कार मुझे तुम्हें बचाते वक्त मिला था। सू कहती है तुम अपनी गलती एक्सेप्ट करने की जगह चैंग को फंसाना चाहती हो क्या, तुम सच में चैंग को मुझसे चुराना चाहती हो। चैंग उसे कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं हमेशा तुम्हारा स्वांग ही रहूंगा। शिया कहती है तो अब मुझे पता चला ये सारा प्लान मेरी सिस्टर का ही था। उस दिन जानबूझकर मुझसे झूठ कहा था कि स्वांग मर चुका है, इसलिए वो 1 साल तक मेरे पास नहीं आई। फिर वो चैंग से कहती है कि ये तुम्हारी गलत फहमी है कि ये तुम्हारी शाओ है। चैंग कहता है कि तुम इसके बारे में कैसे जानती हो। तब शिया उसे पेंडेंट दिखाती है और कहती है कि मैं ही असली शाओ हूँ। चैंग उस पेंडेंट को देखकर शॉक्ड हो जाता है और सू से कहता है तुमने तो मुझसे कहा था तुम्हारा नेकलेस खो चुका है। तो शू शिया से कहती है तो वो तुम ही थी जिसने मेरा पेंडेंट चुराया था, मैंने सोचा कि मैंने इसे खो दिया है। और वो चैंग से कहती है क्या तुम अभी भी इस पर विश्वास करोगे जो मुझे मारना चाहती थी। शिया कहती है कि मैंने तुम पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया था, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। और वो सू से लड़ने लगती है। तभी चैंग उसे धक्का दे देता है और गार्ड से कहता है कि इसे यहाँ से बाहर निकाल दो, मैं इसे नहीं देखना चाहता। इसके बाद शिया चैंग की यादों को जलाने लगती है। तभी वहाँ यान आ जाता है और कहता है तो इसका मतलब उसने तुम्हारा विश्वास नहीं किया, इसलिए तुम यहाँ पर हो। शिया कहती है कि अब मैं उसे देखना नहीं चाहती, मैं उसे
हमेशा के लिए बुलाना चाहती हूँ। तो यान कहता है कि चलो अब हम अब्रॉड चलते हैं। शिया कहती है कि हम अब्रॉड जरूर जाएंगे, अब मैं पास्ट में नहीं जीना चाहती। इसके बाद डॉक्टर यान से कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि तुम ऊपर से कैसे गिरे थे? यान कहता है कि मुझे बस इतना याद है कि मैं सीढ़ियों से टकरा गया था। तो डॉक्टर कहता है ऐसा हो सकता है कि तुम्हें धीरे धीरे बाद में सब कुछ याद आने लगे। इसके बाद शिया और यान अब्रॉड जाने लगते हैं। तभी यान के पास सेक्रेटरी का कॉल आता है। वो बताता है कि कंपनी का बहुत सारा पैसा फॉरेनर अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है। यान कहता है कि ये किसका अकाउंट है? तो सेक्रेटरी उससे कहता है कि ये मिस सू का अकाउंट है। शिया यान से कहती है कि ये सब क्या हो रहा है? यान कहता है कि पहले हमें ऐसा लग रहा था कि तुम्हारी सिस्टर तुम्हारी जगह लेकर चैंग के साथ रहना चाहती है, पर अब जो वो कर रही है इससे ऐसा लग रहा है कि अब वो पूरी तरह से चैंग से छुटकारा पाना चाहती है। तभी वहाँ यान का सेक्रेटरी आता है और कहता है कि अच्छा हुआ आप अब्रॉड नहीं गए, आपने मुझसे जो डीएनए टेस्ट करने के लिए कहा था उसकी रिपोर्ट आ गई है, वो लड़की मिस सू नहीं है। शिया कहती है कि ये सब क्या चल रहा है? यान कहता है कि अभी हमें सबसे पहले चैंग को ढूंढना है और उसे इस बारे में इन्फॉर्म करना है। और यान शिया को घर जाने के लिए कहता है और कहता है कि मैं कंपनी जाकर अपने ब्रदर को ढूंढता हूँ। जब शिया घर पहुँचती है तो वहाँ पर अंधेरा होता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सू कॉफी में ड्रग मिलाकर चैंग को बेहोश कर देती है। प्रेजेंट में सू आकर पीछे से सेक्रेटरी को मारती है। तब शिया भी वहाँ से भागने लगती है। तभी चैंग की असिस्टेंट आकर उसे पकड़ लेती है और कहती है कि यहाँ पर बहुत खतरा है, तुम मेरे साथ चलो। तब शिया उसके हाथ पर चोट का निशान देख लेती है और कहती है तुम तो मेरी सिस्टर हो। तभी पीछे से सू आकर उसे बेहोश कर देती है। जब चैंग होश में आता है तो वो सू को ढूंढने लगता है। तभी उसके पास असिस्टेंट का कॉल आता है। वो उसे कहती है कि अगर तुम सू को बचाना चाहते हो तो जल्दी से मेरे बताए हुए एड्रेस पर आ जाओ। चैंग असिस्टेंट के पास पहुंचता है। असिस्टेंट उसे कहती है कि आज तुम्हें इन दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा। चैंग उससे पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? असिस्टेंट कहती है कि क्योंकि तुम मेरे दुश्मन हो, मैं तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारी असिस्टेंट बनी थी। तो चैंग कहता है कि तुम मुझसे बदला क्यों लेना चाहती हो? तो वो कहती है कि ये मैं बाद में बताऊंगी, पहले तुम इन दोनों में से किसी एक को चूज करो। तब चैंग सू को चूज करता है। फिर असिस्टेंट शिया को वो पेंडेंट दिखाती है। शिया सोचती है कि वो पर्सन मेरी आंखों के सामने ही था, फिर भी मैं उसे ढूंढ नहीं पाई। मुझे अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा रिग्रेट इसी बात का रहेगा। तभी वहाँ यान आकर चैंग को मारता है और कहता है कि तुम्हें बाद में बहुत रिग्रेट होगा। तब चैंग सू से घर चलने के लिए कहता है। सू अपने हाथ से स्टिकर हटा देती है और कहती है कि ये तो प्लास्टिक सर्जन की बनाई हुई रेप्लिका है। चैंग ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और असिस्टेंट से कहता है तो तुम ही सू हो, पर तुमने ये सब क्यों किया? असिस्टेंट कहती है क्योंकि तुम मेरे दुश्मन थे। पहले तो तुमने किन के लिए कहा था कि वो तुम्हारी बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं है, पर तुमने कभी ये सोचा कि मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल सिस्टर हो सकती हूँ? चैंग कहता है तुम ये क्या बोल रही हो? तो असिस्टेंट उसे डीएनए रिपोर्ट दिखाती है और कहती है कि मेरी मॉम और तुम्हारे डैड लवर थे, पर उन दोनों की शादी किसी और से हो गई, पर फिर उन दोनों ने एक दूसरे से मिलना नहीं छोड़ा, इसलिए सीक्रेटली मेरा जन्म हो गया। लेकिन मैं तुमसे नफरत करती हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी मॉम की डेथ हो गई थी। फ्लैशबैक में दिखाते हैं चैंग बचपन में सू की मॉम से कहता है कि तुम वही वुमेन हो जिसने मेरे डैड को चुराया है और अब मैं ये बात सबको जाकर बता दूंगा। तब सू की मॉम उसके पीछे भागने लगती है जिससे दोनों ही गिर जाते हैं। प्रेजेंट में सू बताती है कि इसके बाद ही तुम बीमार हो गए थे, इसलिए तुम्हारी आंखें ब्लाइंड हो गई थी, जिस वजह से तुम सब कुछ भूल गए थे। पर मुझे सब कुछ याद है क्योंकि तुम्हारी घर की मेड ने मुझे सब कुछ बता दिया था, इसलिए मैं 20 साल से तुमसे बदला लेने की प्लानिंग कर रही थी। चैंग कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, जिस शॉ को मैं जानता हूँ वो ऐसी नहीं हो सकती। तो सू कहती है क्योंकि मैं शॉ हूँ ही नहीं, और मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुमने शॉ को कितना परेशान किया था। तुमने फ्यूनरल में सबके सामने उसकी इंसल्ट की थी और तुमने उसे अपनी मेड भी बना लिया था और रात में उसे केक लेने के लिए भेजा था। लास्ट में भी तुमने उसे चूज नहीं किया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। ये सुनकर चैंग शिया को ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। असिस्टेंट सू से कहती है कि क्या तुम नहीं भागना चाहती? तो सू कहती है वो तुम्हारी मॉम ही थी जिसकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। इसके बाद चैंग किसी काम से अब्रॉड आया होता है। तभी वो एक लड़की को देखकर शिया समझने लगता है, पर वो लड़की शिया नहीं होती। उसी वक्त शिया भी उससे टकरा जाती है। शिया उससे कहती है कि तुम कौन हो, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? तभी वहाँ यान आ जाता है। चैंग उससे कहता है कि ये सब क्या हो रहा है? यान उससे कहता है कि जब उसे धोखा दिया गया था तब उसे नदी में फेंक दिया गया था, जिसकी वजह से उसका ब्रेन इंजर्ड हो गया था और फिर पूरी तरह से ठीक होने से पहले वो 3 महीने तक आईसीयू में रही थी। होश में आने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं था। मैं केयर पर्सन बनकर उसे यहाँ ले आया ताकि वो एक अच्छी लाइफ जी सके। चैंग उससे माफी मांगता है तो यान कहता है अगर तुम्हें सच में अफसोस हो रहा है तो तुम उसे दोबारा परेशान मत करना। तभी वहाँ शिया भी आ जाती है और यान से कहती है कि क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? यान कहता है कि ये मेरा ब्रदर है जिसका नाम चैंग है। शिया चैंग से हाथ मिलाती है और यान से कहती है कि अब काफी देर हो गई है, हमें घर चलना चाहिए। फिर यान अपने ब्रदर से गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। शिया अपने मन में कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मुझे पहले की सारी बातें याद हैं, पर अब मैं पास्ट में नहीं जीना चाहती। तब यान शिया से कहता है कि तुमने उसे झूठ कहा है ना? तब शिया उसे किस कर लेती है और कहती है तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मेरे लिए कुछ डिलीशियस बनाओगे। तो यान उसका हाथ पकड़कर घर ले जाने लगता है। और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा
यहीं पर ख़त्म हो जाता है।